नमस्कार दर्शकों, आइए आज जानते हैं कि महाभारत में सबसे बड़ा दानी कौन था। तो एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि प्रभु, सबसे बड़ा महादानी कौन है। तो श्री कृष्ण समझ गए। तो अर्जुन ये चाह रहा है कि श्री कृष्ण कहे कि भाई सबसे बड़े महादानी तो अर्जुन तुम हो। पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, सबसे बड़ा महादानी कर्ण है। तो अर्जुन ने कहा कि अच्छा प्रभु, ठीक है। और उस वक्त अर्जुन जो है वो बस इतना पूछकर वहां से चले गए। श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि भाई अर्जुन को तो इस बात का प्रमाण चाहिए कि कर्ण सबसे बड़ा महादानी क्यों है। तो फिर अगले दिन जब अर्जुन वापस श्री कृष्ण जी से मिलने आते हैं ना, तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहीं दिखाई नहीं देते। तो अर्जुन ढूंढने लग जाते कि श्री कृष्ण जी कहाँ हैं, और वह अपने राज्य में ही जो है महल से बाहर निकलते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। तो देखते हैं कि श्री कृष्ण जी एक जगह पे खड़े हुए हैं, वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान, आप यहाँ खड़े हो, आपको मालूम है मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सारे जो ग्रामवासी है ना, मुझे इनको ये वाला जो स्वर्ण पहाड़ है ना, तो अर्जुन ने कहा ये सोने का पहाड़। तो श्री कृष्ण जी ने कहा हाँ हाँ अर्जुन, ये सोने का पहाड़, इन सब लोगों को जो है वो सोना इसमें से देना है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो अर्जुन ने कहा प्रभु, आप घर जाओ, मैं दे दूंगा, सबको सोना दे दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो श्री कृष्ण जी तो यही चाहते थे कि अर्जुन आए और सब में सोना जो है वो बांटे। अब सोने का पहाड़ था तो सोने को तो तोड़ तोड़ कर ही देना था। तो फिर जो है श्री कृष्ण जी वहां से चले गए और अर्जुन अर्जुन जो था उस पहाड़ पर, मतलब कि उस पहाड़ को तोड़ तोड़ के अपने हिसाब से, उसको जो लग रहा था ना कि ये ग्रामवासी बहुत मतलब कि निर्धन है बेचारा, तो उसको थोड़ा ज्यादा सोना और किसी और को थोड़ा कम सोना, तो इस हिसाब से अर्जुन जो है सबको सोना देने लगे। तो अब सुबह से लेकर शाम हो गई। जब सुबह से शाम हो गई तो इधर क्या हुआ कि जो कर्ण है वह श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और कर्ण ने श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु नमस्कार, कैसे हैं आप, मैं तो आपको सुबह से देख रहा था, मुझे आप कहीं दिखाई नहीं दिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अरे भाई, मैं जो है इसी राज्य में महल से बाहर जो स्वर्ण पहाड़ नहीं है, मैं तो वहीं पे खड़ा था। तो मुझे ना सबको उस पहाड़ को तोड़ तोड़ कर सोना देना था, तो इसलिए मैं जब वहाँ खड़ा था तो अर्जुन आ गया और अर्जुन सभी को जो है वो पहाड़ अब मेरे ख्याल से सोना तोड़ तोड़ कर दे रहा होगा, इसलिए अभी तक अर्जुन वापस नहीं आया। तो कर्ण ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ कि अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आया। तो जब कर्ण वहां पे पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन को देखा, तो अर्जुन जो है वो बेचारे बड़ी मेहनत से वो पहाड़ तोड़ते हैं और लोगों ने पंक्ति बना रखी है, लेकिन लाइन बना रखी है लेने के लिए, और अर्जुन जो है अपने हिसाब से सबको सोना बांट रहे हैं। तो कर्ण वहां पहुंचे तो अर्जुन ने कहा कि भाई, मैं तो सुबह से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, सबको पहाड़ तोड़ तोड़ के दे रहा हूँ, मैं तो थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब तुम दे दो सबको ये तोड़ तोड़ के पहाड़ अपने हिसाब से, सब में स्वर्ण बांट दो। श्री कृष्ण जी ने यही कहा है। तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो अब क्या हुआ कि जो कर्ण है वह मतलब कि कार्य शुरू करने के लिए वहां आए और अर्जुन जो है उन्होंने भगवान को थैंक्स किया कि शुक्र है प्रभु कि यहाँ पे कर्ण आ गया, अब कर्ण इस सोने के पहाड़ को तोड़ तोड़ के लोगों को थोड़ा थोड़ा सोना देता रहेगा और मैं यहाँ से चलता हूँ। तो अर्जुन महल पहुंच गए। पर ये क्या, अर्जुन महल पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के बिल्कुल पास में कर्ण बैठकर बातें कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि अरे कर्ण, मैं तो तुम्हें काम सौंप कर आया था, मैंने तो तुम्हें कहा था कि वहां पे जो सोने का पहाड़ है उसको तोड़ तोड़ कर सब लोगों को पंक्तियों में अपने अपने हिसाब से सोना देना, और मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम तो यहाँ पे बिल्कुल खाली बैठे हो, तुमने कोई कार्य नहीं किया। तो इस पर कर्ण ने बोला कि तुमने ही तो कहा था कि सब में सोना बांटना है, तो मैंने सबसे कहा कि भाई अपने अपने हिसाब से इस पहाड़ से जितना सोना ले जा सकते हो ले जाओ। तो फिर अर्जुन श्री कृष्ण जी की शक्ल देखने लगे कि देखो मतलब कि, तो श्री कृष्ण जी ने कहा रुको रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ अर्जुन,
मैंने तुमसे कहा था कि इस स्वर्ण पहाड़ को लोगों में बांटना है, तो वो जो स्वर्ण पहाड़ था तुम उसके थोड़े थोड़े टुकड़े करके अपने हिसाब से, जिसको तुम्हें लगा कि ये ज़्यादा निर्धन है तो तुम उसको अपने अपने हिसाब से उस पहाड़ को देने लगे। किंतु यही काम जब तुमने कर्ण को सौंपा तो कर्ण तो महादानी है। कर्ण को ये बात समझ में आई कि ये जो पहाड़ है ये प्रकृति का है और भगवान ने ही कहा है कि भाई सब में इसका वितरण कर दो। तो जब सब में सोना बटना ही है तो फिर वो लोग जो हैं वो खुद आकर इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करें और जितना जितना उन्हें सोना चाहिए वो ले जाए। तो तुमने क्या किया, तुमने सारे दिन मेहनत की, पर महादानी कर्ण ने दान में से भी अपना दिमाग नहीं लगाया। सबको ये कहा कि अपने हिसाब से ये जो पहाड़ है ये काटो और सोना ले जाओ। तो दोस्तों ये जो कथा थी ये तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। यदि देखा जाए तो कर्ण बहुत ही ज्यादा महादानी था। कहते हैं कि जो कर्ण है जिस वक्त वो पैदा हुआ था तो वह कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। हम जानते हैं कि जो माता कुंती है तो उनके विवाह से पहले की बात है कि वो जो है उनको उनके गुरुदेव एक मंत्र देते हैं और कहते हैं कि भाई इस मंत्र का उपयोग करने से तुम, यदि ये सूर्य देवता का मंत्र है और तुम इसका प्रयोग करोगे तो सूर्य देवता से तुम्हें एक शिशु प्राप्त होगा, एक नन्हा बालक प्राप्त होगा। तो माता कुंती जो है वो 17 या 16 साल की है और अभी उनका विवाह होना था, मतलब कि 1-2 दिनों में उनका विवाह होना था। पर मंत्र पाकर उनका मन हुआ कि भाई इस मंत्र का मैं उपयोग करूं। तो वह क्या करती हैं कि वह अपनी जो उनका जो महल है उसकी जो गैलरी होती है वहां चली जाती है, सूर्य देवता को प्रणाम करती है और सोचती है कि मंत्र का उपयोग करके तो देखो। तो वह जो है इस तरीके से अपने हाथ कर लेती हैं और मंत्र पढ़ती हैं, आंखें बंद करती हैं और सूर्यदेव उनके हाथ में एक नन्हा शिशु यानी कि कर्ण उनके हाथ में दे देते। अब कर्ण जब पैदा हुआ तो उसने सूर्यदेव की तरह मतलब कि कवच पहना हुआ था और कुंडल पहने हुए थे। ये कवच और कुंडल कर्ण के शरीर के साथ इतने ज्यादा लगे हुए थे कि वो उसको हटाता यदि तो वो जो थे मतलब कि उसको दर्द कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो कुंडल है, कवच है, ये कर्ण के साथ ही बड़े होते जाते हैं। यानी कि कर्ण जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसी प्रकार से कवच का भी आकार बढ़ रहा था और कुंडल का भी आकार बढ़ रहा था। किंतु एक बार क्या होता है कि जो इंद्र देवता है वो एक भिक्षुक का भेष बना के आते हैं और वो देखते हैं कि भाई जो महादानी कर्ण है वो बैठा हुआ है। तो इंद्र देवता जानते हैं कि ये तो महादानी है, मुझे दान दे देगा ये कवच और कुंडल। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे कुछ भिक्षा दे दो। तो उस वक्त कर्ण पूछता है कि भाई आपको क्या चाहिए भिक्षा में। तो वो कहते हैं कि ये जो तुमने कवच और कुंडल, सोने का कवच कुंडल पहन रखा है ना, यही दे दो। उसी समय जो मतलब कर्ण के पिता सूर्यदेव हैं वो प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इस भिक्षुक को बिल्कुल भी कवच और कुंडल मत देना। पहली बात तो ये भिक्षुक नहीं है, ये इंद्र देवता है और ये तुमसे कवच और कुंडल मांग रहे हैं, इनको मत देना। तो कर्ण कहता है कि नहीं, यदि इन्होंने मुझसे मांगा है तो मैं तो इनको दान दूंगा। और कैसे भी वह कवच जो है वह अपने शरीर से अलग करता है, क्योंकि कवच जब से कर्ण पैदा हुआ था तब से ही उसको उसने पहना हुआ था। तो वो हटाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपने जो स्किन थी उसमें जलन सी होती है, फिर भी वो उतार कर इंद्र देवता को दे देता है। तो इससे भी पता चलता है कि जो कर्ण है वह महादानी था। पर दोस्तों महादानी कर्ण तो था, किंतु क्या आपको मालूम है कि यदि हम दान की बात करें तो हमें किस तरीके का दान लेना चाहिए और किस तरीके का दान नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि दान हमें कौन सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए पे एक छोटी सी कथा। तो कहते हैं कि एक बार एक साधु थे, तो वो लोग जंगल से निकल रहे थे। तो जब वो जंगल से जा रहे थे तो मतलब कि उनको बहुत प्यास लगी थी और बहुत घना अंधेरा था, क्योंकि जंगल था तो अंधेरा तो बहुत था और रात हो रही थी। भयंकर जो जानवर थे ना उनकी आवाज़ें आ रही थी। तो वो जो साधु होता है वो जा रहा होता है, उसे बहुत प्यास लगी थी। वो देखते कि वहाँ पर एक कुआं था, तो कुएं के अंदर वो झाँकते हैं तो पानी भी था। तो साधु सोचता है कि मैं पानी कैसे पीऊँ।
मतलब कि उसको इतनी प्यास लग रही थी, वो पानी इतना नीचे था, पर वो कुएं के आसपास घूमते हैं तो देखते हैं कि अरे रस्सी भी थी, और रस्सी के पे ना एक जो है छोटा सा जैसे मग्गा बोलते हैं ना, जिसे जिससे नहाते हैं, उस तरीके का मग्गा लगा हुआ था। तो साधु ने कहा कि हम मजे आ गए, अब ये पानी मैं निकाल लूंगा। तो कैसे भी जो है वो उसको पानी को निकालते हैं, और जो साधु है वो पानी पीता है, उसको इतनी तृप्ति मिलती है, इतनी तृप्ति मिलती है, वो भगवान का शुक्र करता है कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे पानी तो मिला। तो अब साधु वहां से आगे जाने लगता है, तो वहां से जो है एक और आदमी, साधु देखता है कि इतनी रात में एक और आदमी चला आ रहा है। तो साधु सोचता है कि भाई मैं अब आगे जाऊंगा जंगल से, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, तो मैं पानी कैसे पीऊँगा। तो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मग्गा था, ये जो नहाने वाला मग्गा, उसमें अटैच था ना कुएं में, तो इसमें पानी भर लेता हूँ और अपने साथ साथ आगे लेकर चलूँगा, तो मुझे प्यास लगेगी, मैं पी लूँगा। तो साधु ने वही किया कि कुएं में से वो पानी निकाला बड़ी मुश्किल से, और वो जो मग्गा था वो पानी से भरा हुआ था, वो आगे ले लेके जा रहा था। तो जब उसको वो साधु को दूसरा आदमी मिला, तो साधु सोचता है कि अब ये आदमी ऐसा ना हो कि मुझसे कहे कि भाई मुझे भी प्यास लगी है, तो साधु जल्दी जल्दी आगे चले लगा। अब साधु आगे आगे जा रहा था, तो उसके मन में ये बात आई कि तू पाप नहीं कमा रहा। अरे भाई, इतना बड़ा साधु, मतलब इतने सालों से जिसने अपने शरीर को साथ रखा हो कि किसी भी चीज की उसको जरूरत नहीं है, पूरी जो प्रकृति है वो ही उसका घर है, तो खाने की पीने की, यानी कि वो फल पर आश्रित है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो एक मग्गे में पानी चुरा कर जा रहा है। तो उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने उस आदमी की तरफ देखा, तो वो आदमी जो है वो कुएं के आसपास झांक रहा था कि भाई मैं पानी कैसे पीऊँ, तो वो देख रहा था। तो साधु ने कहा कि भैया रुको, सुनो, तुम पानी पीना चाहते हो, ये मग्गा मेरे पास है, इसके अंदर पानी भी है, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। तो वो जो आदमी था उसने कहा कि ठीक है। तो साधु उसको पानी पिलाने लगा और वो आदमी पानी पीने लगा। तो अब क्या हुआ कि जब साधु पानी पी रहा, अब क्या हुआ कि वो जो आदमी था वो जब पानी पी रहा था, तो उसे बहुत तृप्ति मिली, उसने साधु को धन्यवाद दिया, और साधु ने उस रस्सी से उस मग्गे को वैसे ही बांध दिया जैसे वो पहले बंधा हुआ था। अब वो आदमी जा रहा था, तो साधु ने उसको रोका कि रुको भैया रुको, जरा मेरी बात का जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा हाँ पूछिए साधु जी, क्या कहना है। तो साधु ने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मैं इतने सालों तक अपने आप को साधता रहा, यानी कि मैंने अपना मन सिर्फ भगवान में लगाया, किंतु तुम्हें पता है आज क्या हुआ। आज मेरे मन में चोरी की बात आई, मेरे मन में ये बात आई कि मैं यहाँ से ये मग्गा ले लूँ और बस अपनी ही तृप्ति करूँ, बस अपने लिए जीऊँ, मतलब कि मैं पानी को लेकर जा रहा था, मैं किसी और की चिंता ही नहीं कर रहा था कि कुआं तो सबके लिए है, क्या सिर्फ मेरे लिए है। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे इस जंगल में ये कुआं किसने बनवाया होगा। तो वो आदमी बोला ये कुआं, हाँ मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। ये जो कुआं है ना, ये इस जंगल में ना पहले डकैत रहा करते थे। तो जो डकैत थे उनका जो सरदार था वो क्या करता था, यहाँ से आने जाने वाले लोगों को लूट लेता था और मार दिया करता था। पर वो जो मतलब कि सबसे बड़ा सरदार, डकैतों का सरदार, जब बूढ़ा हो गया और बिल्कुल मरने वाली हालत में आ गया, तो मरता क्या ना करता, उसको दान की सोची क्यों ना मैं कुछ दान करूं। तो उस वक्त जो है उसने पंडितों से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी लोगों को लूट लूट कर लोगों के पैसे खाए हैं, तो अब मैं कुछ दान करना चाहता हूँ, ऐसा क्या दान करूँ कि जो है मतलब मेरी गति अच्छी हो। तो पंडितों ने कहा कि अरे भाई, तुमने मतलब जहाँ पे भी लूटा है वो जंगल ही तो था, तो तुम ऐसा करो कि वहाँ पे एक कुआं बनवा दो, आते जाते राहगीर पानी पियेंगे, और जब उन्हें पानी पीने से तृप्ति मिलेगी, तो वो जो तृप्ति मिलेगी वो फल तुम्हें लगेगा। तो उस डकैत को ये बात बहुत अच्छी लगी, तो उसने क्या किया कि एक कुआं खुदवा दिया। और ये जो साधु जी, ये जो कुआं है ना, ये उसी डकैत ने खुदवाया। साधु ने कहा अच्छा। वो आदमी तो आगे चला गया। साधु ने सोचा कि जरा सोचो कि मैं
मतलब एक पाप की कमाई से खुदे हुए कुएं से पानी पी रहा था कि मेरे मन में भी चोरी की भावना है, क्योंकि वो जो मतलब कि डकैतों का सरदार था वो तो खुद भी डकैत था, यानी वो लोगों को लूटता था। अब जब मैंने उसकी ऐसी कमाई का पानी पिया, ऐसी कमाई के दान से खुदा हुआ कुआं, और मैंने ये पानी पिया, तो मेरे मन में भी चोरी की ही बात आई। तो मतलब कि एकदम साधु ने भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु मैं कुछ ऐसा दान ना खाऊं या ना पीऊं जो कि पाप हो। तो दोस्तों ये कथा भी यहीं पर समाप्त हो गई। तो पहले मैंने आपको कथा सुनाई थी दानवीर कर्ण की, जिसमें कि हमने ये देखा कि महादानी कर्ण ने प्रकृति के दिए हुए सोने के पहाड़ को लोगों को सौंप दिया कि आओ और खुद से ले लो। पर जो दूसरी कथा थी साधु की, उसमें हमें पता चला कि आज कलयुग के समय में जो लोग जब दान करते हैं तो सारी जिंदगी को वो बहुत अच्छे से जी लेते हैं, यानी कि बचपन जी लिया और जो है वो जवानी भी बहुत अच्छे से जी लेते हैं। पर जैसे जैसे वो मतलब कि बड़े होने लग जाते हैं उम्र में, तो उनको अपनी सद्गति याद आती है कि भाई अब हम कुछ अच्छा कर लें या कुछ ऐसा कर लें कि हमारा भी नाम हो जाए, तो उन्हें दान याद आता है। किंतु ऐसा दान जो कि आपको, जो आपके कर्म को भी उसमें ले आता है, जैसे कि वो डकैत तो कब का मर चुका था, किंतु उसके कर्म आज भी उस पानी में घूम रहे थे। जब साधु ने पिया तो उसके मन में भी चोरी की बात है। तो ऐसे दान से हम सबको बचना चाहिए। अब ये कैसे पता चले कि हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें जो है मतलब कि वो हमें अगर किसी ने दिया है तो वो सच्चे मन से दिया है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है लोग गिफ्ट देते हैं, ठीक है, या कभी कभी जो है हमें स्कूल से ही या कहीं से भी किसी भी प्रकार का दान मिल जाता है। सड़क पे चलते हुए पैसे मिल जाते हैं तो लोग उठा लेते हैं, भगवान ने दिए, ऐसा करते हैं ना लोग। तो दान जो है वो कई तरीके का होता है, अन्न का दान होता है, जल का दान होता है, किंतु हर प्रकार का जो दान है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है? तो हमें ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसा दान खा रहे हो जो कि किसी ने, कोई बीमार इंसान हो तो उसने सोचा हो कि भाई मैं ठीक हो जाऊंगा तो दान करूंगा, या प्रभु मुझे ठीक कर देना, मैं पहले ही दान कर देता हूँ, यानी कि थोड़ी थोड़ी जो है वो अपने कष्टों को बांट रहा है। और हमें तो पता नहीं है हमारा मन सच्चा है, तो हम किस तरीके से इस तरीके के दान से बच सकते हैं? उसका तरीका ये होता है कि आप खाना खाने से पहले जो है अपनी ही थाली में से अगर आप एक मतलब ग्राइन जिसे कहते हैं निवाला पहले ही साइड पे रख लेते। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग जब रोटी बनाते थे, मतलब माताएं रोटी बनाती थी, तो वो गाय के लिए रोटी निकालती थी और जो है मतलब कि कुत्ते के लिए भी रोटी निकालती थी और वो चींटियों के लिए भी रोटी निकालती थी। पर अब आजकल के ज़माने में तो ऐसा होता नहीं। तो इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी कहीं से भी आजकल खाना खाता है, जैसे शादियों में खा लेता है या कहीं से भी निमंत्रण आया, पार्टी में चले गए और खाना खा लिया, किसने किस भाव से खाना बनाया, यानी कि बिल्कुल बुरे मन से कि चल यार काम खत्म कर ऐसे। और एक बनाती है माँ, जब माँ खाना बनाती है तो बहुत ही भाव के साथ बनाती है कि ये खाना जो है वो हमारे बच्चों को लगे, ठीक है। तो ऐसा खाना जो आप लोग बाहर से खा रहे हैं तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि खाने से पहले ही एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो आप बाहर निकाल के रख दें। वरना सबसे अच्छा तरीका ये है कि खाना खाने से पहले भगवान को खाना ज़रूर अर्पित करें। उससे क्या होता है कि हमारे भगवान ये देखते हैं कि भाई जो खाना मैंने इन मनुष्यों को मतलब कि दिया है, प्रोवाइड किया है, क्या वह खाना वह मुझे भोग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। यदि आप ऐसा भी करेंगे तो भी वो खाना प्रसाद बन जाएगा और आपके शरीर को ज़रूर लगेगा। तो दान की महिमा में सबसे बड़ा दानी है करण, मतलब कि सबसे बड़ा महादानी करण है। और दान में मैं आपको ये बताना चाहती थी कि किसी भी प्रकार का दान हमें बहुत आसानी से नहीं खाना चाहिए, और अगर खा रहे हो तो जो उसमें से एक निवाला बाहर निकाल के रख दे ताकि आपके ऊपर उसका असर ना हो। और दान अपने हाथ से करना भी सीखे। कैसा दान? रोज करे दान, मतलब कि आप चींटियों को खिलाएं, आप गाय को खिलाएं, आप जो है जानवरों को जो है थोड़ा थोड़ा भोजन खिलाएं, आप प्रकृति को पानी दें, और जहाँ तक हो सके
बीज जो है वह प्रकृति में ही डालें। तो आप यदि प्रकृति के साथ बहुत अच्छा करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ बहुत ही अच्छा करेगा। तो दान आप भी कर सकते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा करें, पर दान अवश्य करें और बिल्कुल सच्चे मन से करें। अपने कष्टों को घटाने के लिए दान करना ठीक है, हो सकता है बहुत अच्छी बात हो, किंतु अपने बिल्कुल जब आप स्वस्थ हो तब दान करें, वो दान आपको भी जरूर लगेगा। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।